दुनिया में हम एक इम्तिहान देने के लिए भेजे गए हैं। दुनिया हमारे लिए दारुल इम्तिहान है। क़यामत रिज़ल्ट का दिन है। जो रिज़ल्ट में कामयाब होगा उनके लिए इनाम में अल्लाह ने जन्नत रखी है, और जो इम्तिहान में फ़ेल हो जाएगा उसके लिए अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन जहन्नम में डालने का फ़ैसला किया है। तो दुनिया एक इम्तिहान है। हमको अल्लाह ताला ने दुनिया में इम्तिहान के लिए पैदा किया है, परीक्षा के लिए पैदा किया है, और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हमारे इम्तिहान के लिए पैदा की गई हैं। हमको इम्तिहान के लिए पैदा किया है और बहुत सारी चीज़ें हमारे इम्तिहान के लिए पैदा की गई हैं। वो चीज़ें जो दुनिया में अल्लाह ने हमारे इम्तिहान के लिए पैदा की हैं, उन्हीं में से एक चीज़ है माल, पैसा। माल दुनिया में अल्लाह ताला ने हमारे इम्तिहान के लिए पैदा किया है, और क़यामत के दिन हमारे कामयाब होने या नाकाम होने, फ़ेल होने और पास होने का बहुत कुछ डिपेंडेंस इस बात पर है कि दुनिया में माल के साथ हमारा ताल्लुक़ कैसा था। माल के साथ हमारा मामला कैसा था, इसकी बुनियाद पर क़यामत के दिन बहुत कुछ फ़ैसला होगा कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। माल ज़िंदगी का इतना बड़ा इम्तिहान है कि क़यामत के दिन जो 5 सवाल होने वाले हैं, पता है ना आप लोगों को, क़यामत के दिन 5 सवाल होंगे ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्नी आदम हत्ता युसअल अन ख़म्स। आदम की औलाद अपना पैर भी नहीं हिला सकेगी जब तक 5 चीज़ों का उससे सवाल न कर लिया जाए। उन 5 सवालों में से 2 सवाल मुकम्मल सिर्फ माल के बारे में होंगे। यानी अगर मान लो कि 100 नंबर का पर्चा है क़यामत के दिन, तो माल के बारे में जो सवाल होगा वो कितने नंबर का होगा, बोलिए? 40% क़यामत के दिन आपके कामयाब या नाकाम होने, जन्नत या जहन्नम में जाने का डिपेंडेंस इस बात पर है कि दुनिया में माल के साथ आपका ताल्लुक़ कैसा था। अल्लाह ने फरमाया, व अम्मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़ह। आदमी से उसके माल के बारे में पूछा जाएगा, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। यानी अगर माल के मामले में अल्लाह की नाफरमानी से बंदा खुद को बचा ले गया, 40% वैसे ही वो कामयाब है। और ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। क़यामत के दिन बहुत सारे लोग नमाज, रोज़े, हज, ज़कात में कामयाब हो जाएंगे, माल के मामले में आगे फ़ेल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जहन्नम में क्यों जाएंगे? नमाज बराबर पढ़ी होगी, रोज़े बराबर रखे होंगे, लेकिन कहाँ करके फ़ेल होंगे? माल के सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाएंगे। हदीस में आता है, एक आदमी पहाड़ों जैसे इबादतें लेकर के आएगा, या अतीक़त महाजा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, कज़फ़हाज़ा, किसी पे तोहमत लगाई होगी, अकल माल हाजा, किसी का माल खाया होगा। नमाज, रोज़े, हज, ज़कात में नहीं पकड़ा जाएगा, किसी का माल खाया था पकड़ लिया जाएगा, और दूसरे का हराम माल खाने की वजह से जहन्नम में चला जाएगा। वो माल का इम्तिहान बहुत बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्ली उम्मतिन फितना व फितनत उम्मती अलमाल। हर उम्मत का एक फितना है, मेरी उम्मत का फितना क्या है? माल। हर उम्मत को अल्लाह किसी न किसी चीज़ से आजमाता है। मेरी उम्मत के लोगों का सबसे बड़ा इम्तिहान किस चीज़ में है? माल में। माल के इम्तिहान में बहुत सारे लोग फेल हो जाएंगे। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात में कामयाब, हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं। दुनिया में हम देखते हैं माशाअल्लाह, दीन में, इबादत के मामले में आदमी बड़ा पाबंद है, माल के मामले में बहुत ढीला है। माल के मामले में आदमी फेल हो जाए। सबसे बड़ी नाकामी तो हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर पे मैं देख रहा हूँ, सबसे बड़ी फेलियर यह है कि तिजारत करने वालों को हलाल हराम का इल्म ही नहीं है, और शरीयत के हलाल व हराम का इल्म रखे बग़ैर तिजारत करना हराम है। किसी भी तिजारत करने वाले के लिए सबसे पहले क्या लाजिम है? जो वो तिजारत कर रहा है उसके बारे में इल्म हासिल करे कि मेरी तिजारत का ये तरीक़ा हलाल है कि हराम है।
फिक्र का एक बहुत मारूफ कायदा है, ला यजूज़ुल इक़दामु अलल फ़िअल हत्ता यअरिफ़ हुक्म अल्लाहि फ़ी। मुसलमान के लिए कोई भी काम करना हलाल नहीं जब तक उस काम के बारे में अल्लाह का हुक्म ना मालूम कर ले कि ये काम हलाल है कि हराम है। ये नहीं काम शुरू कर दिया फिर उसके बाद फतवे तलाश करे कि हलाल मिल जाए कोई फतवा। काम शुरू करने से पहले क्या जिम्मेदारी है, मालूम करो। किसी मोतबर आलिम के पास, मुस्तनद आलिम, हर आलिम के पास नहीं, हर आदमी को बिजनेस के मसाइल का इल्म नहीं होता, हत्ता कि सारे उलमा को भी बिजनेस के मसाइल का इल्म नहीं होता। बिजनेस के मसाइल बारीक हैं, उसके कुछ स्पेशलिस्ट उलमा होते हैं। तो एक स्पेशलिस्ट आलिम दीन को बैठ करके उसके सामने, उसके पास जा करके, अपने इलाके में उसको बुला करके अपने पूरे कारोबार का तरीका उसके सामने रख करके पहले मालूम करो ये हलाल है कि नहीं हलाल है, फिर कारोबार में हाथ डालो। तक़वी का ये तकाजा है। हज़रत उमर कहा करते थे, ला यबीउ फी बैइना इल्ला मन तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन। हमारे बाजार में कोई भी आदमी तिजारत नहीं करेगा जिसके पास दीन का इल्म ना हो। मना करते थे, दीन का इल्म नहीं रहेगा, तिजारत करने आएगा, हराम को हलाल कर देगा, हलाल को हराम कर देगा। फरमाया पहले तिजारत करना है तो पहले दीन का इल्म हासिल करो। सलफ में बहुत सारे ताजिर लोग निकलते थे तिजारत, पहले लोग तिजारत करने बाहर जाते थे ना, तो जब तिजारत करने के लिए बाहर जाते, खासतौर पे जो पैसे वाले होते, तो अपने साथ एक फ़कीह को भी लेकर के जाते थे अलग से। जैसे सब कुछ लेकर के जाते ना, तो अपने साथ पर्सनल एक फ़कीह रखते थे, एक आलिम दीन अपने साथ रखते थे, ताकि उससे पूछते रहें क्या हलाल है क्या हराम है। एक फ़कीह अपने साथ रखते थे। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है, मैं देखता हूँ लोग कारोबार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, किसी आलिम ने बता दिया हराम है, अब फतवा तलाश करने की कोई तो हलाल बोल दे इसको, ताकि मेरा कारोबार हराम कारोबार हलाल हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो वैसे ही मुआशरे में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनको हलाल हराम से कुछ नहीं लेना देना। उनका तो सोच ये है कि बस पैसा आए जैसा भी आए। बड़ी तादाद तो ऐसे ही लोगों की है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ बिमा अख़ज़ मिनल माल अमिन हलालिन अम मिन हराम। लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, लोग परवाह नहीं करेंगे कि जो पैसा आ रहा है वो हलाल है कि हराम है। फ़र्क नहीं पड़ेगा लोगों को, पैसा आए जैसा आए, बस आना चाहिए। तो बड़ी तादाद तो ऐसे लोगों की। थोड़े बहुत लोग बेचारे जो हलाल हराम की फ़िक्र करते हैं, वो भी हराम खा रहे होते हैं क्योंकि उनको हलाल हराम का फ़र्क नहीं मालूम है। अगर हलाल हराम की फ़िक्र है आपको, वाक़अतन आप हराम से बचना चाहते हैं, तो हलाल हराम का फ़र्क भी आपको सीखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मौजू है, तिजारत में क्या हलाल होता है क्या हराम होता है। मैं कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बुनियादी चीज़ें वो आपके सामने रखूँगा आज के दर्स में कि किसी भी कारोबार के हलाल होने के लिए क्या शर्तें हैं और कौन कौन सी चीज़ें पाए जाने से कोई कारोबार हराम हो जाता है, और कुछ बहुत मारूफ किस्म के जो हमारे माशरे के अंदर तिजारत की किस्में चलती हैं हराम हैं, वो इंशाअल्लाह वो आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी कारोबार के एक उसूल ये है कि हर तरह का कारोबार हलाल है जब तक उसके हराम होने की कोई दलील ना मिले। एक सबसे बेसिक उसूल है, हर तिजारत का तरीक़ा हलाल है जब तक उसके हराम होने की दलील ना मिले। तिजारत की 7 शर्तें हैं। अगर इन 7 शर्तों पे आप तिजारत कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो वो ख़रीदो फरोख्त हलाल है अगर उसके अंदर 7 चीज़ें पाई जाएं। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है रज़ामंदी, एग्रीमेंट। बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों उस जो बै हो रही है, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस पे दोनों राज़ी होना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी से कोई सामान आप नहीं ख़रीद सकते, ज़बरदस्ती किसी को कोई सामान नहीं बेच सकते। किसी भी लेन देन के, लेन देन समझ रहे हैं ना, इंग्लिश बोलूँ तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा ना। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के हलाल होने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? बेचने वाला और ख़रीदने वाला, बायर और सेलर दोनों उस एग्रीमेंट से, उस बै से एग्री होना चाहिए, राज़ी होना चाहिए। मैं आपको मोबाइल बेच रहा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से बेच रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से ख़रीद रहे हैं। मैं ज़बरदस्ती बेच दूँ, आप ज़बरदस्ती ख़रीद लें, तो ये हलाल नहीं है। तो पहली चीज़ क्या है? किसी भी कारोबार के हलाल होने की पहली शर्त यह है कि दोनों राज़ी होने चाहिए। दूसरा, जो कारोबार करने वाले हैं, बायर और सेलर, बायर यानी बेचने वाला
बायर यानी खरीदने वाला, सेलर यानी बेचने वाला। तो बायर और सेलर ये दोनों ये जायज़ तसर्रुफ होना चाहिए, यानी ये दोनों वैलिड होना चाहिए किसी सामान को बेचने और खरीदने के लिए। वैलिड होने का मतलब बच्चा नहीं होना चाहिए और पागल नहीं होना चाहिए, यानी ऐसे लोग होने चाहिए जो एलिजिबल हैं किसी सामान को बेचने और खरीदने के लिए। किसी सामान को बेचने और खरीदने के लिए एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। एलिजिबल का मतलब बच्चा नहीं होना चाहिए और पागल नहीं होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा है, उसके बाप ने बहुत सारी प्रॉपर्टी उसके नाम छोड़ करके मर गया है। अब ये प्रॉपर्टी कोई बच्चे के पास जाए, बोले मैं तुमको बेटा 10,000 रुपया देता हूँ, अपना सामान मुझको बेच दो। बच्चे ने बेच दिया तो बै होगी, ये डील मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, है ना। ऐसे कोई पागल आदमी है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कोई 1 लाख रुपया देके खरीद ले तो खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है। बेचने वाला और खरीदने वाला ये दोनों क्या होने चाहिए? एलिजिबल होने चाहिए। हाँ, छोटा मोटा सामान है, बच्चा टॉफी खरीदने के लिए जा रहा है, 10-15 रुपये का सामान खरीदना है, वो बात अलग है। लेकिन कोई बड़े अमाउंट में डील करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए बायर और सेलर दोनों को। तीसरा, जो सामान बेच रहा है या तो वो सामान का मालिक होना चाहिए, सामान बेचने वाला या तो सामान का मालिक होना चाहिए या फिर मालिक के कायम मकाम होना चाहिए, यानी मालिक की तरफ से उसको इजाजत होनी चाहिए बेचने की। जिस सामान का मैं मालिक नहीं हूं वो सामान मैं नहीं बेच सकता हूं। जैसे लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना, सामान किसी और का है मैं बेच दूं, ये जायज है? ये नहीं जायज है। या तो जो सामान मैं बेच रहा हूं या तो उसका मालिक हूं, मेरा मोबाइल है मैं मालिक हूं, मैं आपको बेच दूं, या फिर ये कि मालिक तो नहीं हूं लेकिन मालिक की तरफ से मुझे इजाजत है, मैं मालिक का कायम मकाम हूं, मालिक का नायब हूं। 4 किस्म के लोग होते हैं जो मालिक तो नहीं होते हैं कोई सामान लेकिन बेच सकते हैं। पहला, वकील। वकील का मतलब होता है एजेंट। कोई एजेंट सामान बेच सकता है अगरचे वो उसका मालिक नहीं है। जैसे मेरा घर है, अब मैं एजेंट को बोलूं भाई तुम मेरा घर 10 लाख रुपए में बेच दो, ऊपर जितना मिला तुम्हारा, तो एजेंट बेच सकता है ना घर मेरा? हाँ, क्या एजेंट मालिक है? नहीं है। लेकिन वकील जो है, वकील किसको कहते हैं? एजेंट को, जिसको मैंने अपनी तरफ से जिम्मेदार बनाया है। तो वकील घर मेरा बेच सकता है, वकील। दूसरा, वसी। वसी का मतलब होता है जिसके लिए मैंने वसीयत की हो। जैसे मैं वसीयत कर दूं कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का 1/3 लेकर के उसको बेच करके मदरसे में सदका कर दिया जाए, तो मैंने किसी के नाम वसीयत की तो वो मेरा सामान बेच सकता है। वकील, वसी, वली। वली यानी गार्जियन। जैसे एक बच्चा है, अब उसके बाप का इंतकाल हो गया, अब बच्चे का कारोबार, बाप ने वो कारोबार छोड़ा है, तो अब बच्चे के माल में, बच्चा तो डायरेक्ट कारोबार नहीं कर सकता है, तो उसके कारोबार की देखरेख कौन करेगा? उसका गार्जियन करेगा। तो गार्जियन भी सामान बेच और खरीद सकता है, हालांकि वो मालिक नहीं होता। इसी तरह नाजिर का मतलब होता है ट्रस्टी। जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है, ट्रस्टी उसका मालिक नहीं होता, लेकिन वो जैसे मस्जिद है, अभी मस्जिद में मान लीजिए पंखा पुराना हो गया, नया पंखा लगाना है, नया पंखा जिम्मेदारों ने लगा दिया, अब ये पुराना पंखा बेच सकते हैं कि नहीं जिम्मेदार? जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं, क्या वो इस पंखे के मालिक हैं? नहीं है। लेकिन क्योंकि वो ट्रस्टी है, नाजिर है, तो ट्रस्टी भी जो है वो सामान बेच सकता है। तो 3 चीजें हो गई। पहला, बायर सेलर दोनों राजी होना चाहिए। ये उसूल बहुत अहम है, आगे जब मैं आपको समझाऊंगा ना तो इन उसूलों ही की रोशनी में समझ में आएगा कि कारोबार हलाल है कि हराम है। पहला, बायर और सेलर ये दोनों एग्री होना चाहिए। दूसरा, एलिजिबल होना चाहिए कोई भी डील करने के लिए। तीसरा, या तो मालिक होना चाहिए सामान जो बेच रहे हैं, या मालिक के बराबर होना चाहिए। चौथा, जो सामान आप बेच रहे हैं उसको पोजीशन में देने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। आप ऐसा सामान नहीं बेच सकते जिसको आप पोजीशन में नहीं, पोजीशन समझते? पोजीशन समझते ना? पोजीशन का मतलब होता है आप उसके हवाले कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं वो सामान। जैसे मान लीजिए कि मेरी बाइक गुम हो गई, मैं आपको बोलूं मुझे 40,000 दो, बाइक ढूंढ लो, मिल गई तो तुम्हारी, बोल सकता हूं मैं? हलाल है? हाँ, क्यों नहीं हलाल है? जो सामान मैं बेच रहा हूं आपके हाथ में देना वो किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है। आपके पोजीशन यानी कब्जा,
तो कब्जे में देना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है। जो सामान मैं आपके कब्जे में नहीं दे सकता वो सामान मैं नहीं बेच सकता। हाँ, जैसे उलमा ने इसकी मिसाल दी है अस्समकु फिल मा व तैरु फिल हवा, कि पानी के अंदर मछली है, मैं बोलूं इस पानी के अंदर मेरी एक मछली है, मैं आपको 500 रुपए में दे रहा हूं, आप जाओ निकाल लो, बोल सकता हूं? नहीं। या आसमान में मेरा कबूतर उड़ रहा है, आपको मैंने 1000 रुपए में बेच दिया, तो नहीं बेच सकता। पोजीशन देना किसकी जिम्मेदारी है? कब्जे में देना सेलर की जिम्मेदारी है। जिस चीज को मैं कब्जे में नहीं दे सकता वो सामान मैं नहीं बेच सकता। इसी तरह से पांचवी चीज, जो सामान मैं बेच रहा हूं वो बगैर ज़रूरत के जायज़ और मबा होना चाहिए उसका इस्तेमाल करना। जिस सामान को बगैर ज़रूरत के इस्तेमाल करना मुबाह ना हो, जायज़ ना हो, वो सामान, यानी हराम चीज़ नहीं बेच सकते आप। सिगरेट है, पान है, बीड़ी है, तम्बाकू है, नहीं बेच सकते आप। ना हराम चीज़ें बेच सकते हैं, ना हराम सर्विसेज बेच सकते हैं। जो सामान बेचा जा रहा है बगैर ज़रूरत के, यानी ज़रूरत के तहत तो बहुत सारी हराम चीज़ें भी हलाल हो जाती हैं ना। भाई आदमी भूख से मर रहा है तो वो मुर्दार का गोश्त भी खा सकता है। तो अगर कोई आदमी भूख से मर रहा हो तो क्या उसका मुर्दार का गोश्त बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। बगैर ज़रूरत के जिस चीज़ का इस्तेमाल करना जायज़ हो वो सामान आप बेच सकते हैं, तो हराम चीज़ें आप नहीं बेच सकते। ऐसे ही जो सामान आप बेच रहे हैं उसकी कीमत मालूम होनी चाहिए। अनसर्टेन कीमत में कोई सामान आप, जब भी डील हो तो उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? सामान की कीमत फिक्स होनी चाहिए। बायर और सेलर दोनों को पता होना चाहिए कि यह सामान कितने में बिक रहा है। अनसर्टेन अमाउंट में आप सामान नहीं बेच सकते। बात समझ रहे हैं? जब भी डील होगी सामान की कीमत क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए, और बायर और सेलर दोनों को वो कीमत पता होनी चाहिए। ऐसे ही जो सामान बेचा जा रहा है वो भी मालूम होना चाहिए। सामान भी पता होना चाहिए, ये 7वीं शर्त है कि सामान भी पता होना चाहिए और सामान की कीमत भी फिक्स होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अनसर्टेन अमाउंट में आप कोई सामान नहीं बेच सकते। मसलन मैं एक सामान आपको बेचूं, मोबाइल, मैं बोलूं अगर आपने दिसंबर में इसका रेट दे दिया तो 40,000, लेकिन अगर आपने दिसंबर में रेट नहीं दिया, जनवरी में दिया, तो मैं 42,000 लूंगा। अब डील हो गई। अब इस मोबाइल की कीमत कितनी है बताइए? मैंने आपसे कहा दिसंबर में दोगे तो 40,000 और जनवरी में दोगे तो 42,000, तो रेट फिक्स है? रेट फिक्स नहीं है ना। 40 और 42 के बीच में कोई भी रेट हो सकता है, ऐसा डील हलाल नहीं है। जब भी डील हो तो रेट क्या होना चाहिए? अमाउंट उसका फिक्स होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कितनी कीमत में आप सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो ये 7 शर्तें पाई जाएंगी तो कोई भी कारोबार हलाल होगा। इसी तरह 5 चीजें हैं, वो अगर पाई गई तो कारोबार हराम हो जाएगा। किसी भी कारोबार में 5 में से कोई भी एक चीज पाई गई तो वो कारोबार हराम हो जाएगा। पहला, जो सामान बेच रहे हैं वो हराम नहीं होना चाहिए। अगर सामान हराम है तो उससे हासिल होने वाली रकम भी क्या है? हराम है। जैसे सिगरेट बेचना, बीड़ी बेचना, तम्बाकू बेचना, शराब बेचना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेचना, ये सब क्या है? हराम है। ऐसे ही जो सर्विसेज होती हैं हराम, जैसे दाढ़ी काट करके पैसा कमाना, हलाल है? अगर दाढ़ी काटना हराम है तो दाढ़ी काट करके पैसा कमाना भी क्या है? हराम है। अपना घर या अपनी दुकान बैंक वाले को देना, उससे जो पैसा आएगा वो क्या है? हराम है। क्योंकि बैंक का पूरा कारोबार ही हराम है, तो अपनी दुकान बैंक में देकर के पैसा हासिल करना भी क्या है? हराम है। या ऐसी सैलून वाले को अपनी दुकान देना जो दाढ़ी काटता है, तो उससे हासिल होने वाला पैसा हराम है। जो चीज हराम है उससे पैसा हासिल करना भी हराम है, और उसकी मदद से जो पैसा मिलता है वो भी क्या है? हराम है। तो जो सामान बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, वो हराम नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो मैंने अभी बताया आपको कि कहीं पर भी कोई भी चीज अननोन नहीं होनी चाहिए। जो सामान बेच रहे हैं, इसको गरर कहते हैं अरबी में, जो सामान बेच रहे हैं और जो कीमत है वो अननोन नहीं होनी चाहिए। पता होना चाहिए आप क्या सामान बेच रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं, सामान कब बेच रहे हैं, कैसा बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, ये सब क्लियर होना चाहिए। जैसे इंश्योरेंस के हराम होने की उलमा ने क्या वजह बताई है? उसमें गरर होता है। गरर का मतलब आपने एक सामान ऐसा खरीदा है जो आपको पता ही नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस में यही होता है ना। आपने भाई
हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, अब आपको पता नहीं आपकी तबीयत उस साल खराब होगी नहीं खराब होगी, तो जो चीज आपने खरीदी है आपको पता ही नहीं है कि आपको मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, अगर आप मान लीजिए बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में कितना खर्चा आएगा आपको नहीं पता है। तो कोई भी चीज अननोन अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तीसरी चीज, डील के अंदर सूद नहीं पाया जाना चाहिए, सूद अगर पाया गया तो डील क्या हो जाएगी, हराम हो जाएगी, और सूद की बहुत सारी किस्में होती हैं, वो अभी मौका नहीं है मुझे बताने का। चौथा, कोई ऐसी शर्त नहीं पाई जानी चाहिए जिस शर्त की वजह से, जिस शर्त में रिबा पाया जाए, सूद पाया जाए। कभी कभी रिबा नहीं होता, लेकिन रिबा समझते हैं सूद, इंटरेस्ट भी नहीं पाया जाना चाहिए, और ऐसी कोई शर्त नहीं पाई जानी चाहिए जिसमें इंटरेस्ट हो, तो भी वो वह हो जाएगी, क्या है, हराम हो जाएगी। ऐसे ही पांचवी चीज, उस कारोबार के जरिए किसी मुसलमान को नुकसान ना पहुंचाया जाए, जरर का मतलब होता है नुकसान। तो ऐसी भी बहुत सारी तिजारत के तरीके हराम हैं जिसके किसी मुसलमान को नुकसान पहुंच रहा हो। जैसे अल्लाह की ने फरमाया, कोई भाई अपने भाई की बै पर बै ना करे, कोई मुसलमान अपने भाई की बै पर बै ना करे। मतलब मैंने आपके साथ एक डील की, मैं अपना मोबाइल आपको बेच रहा हूँ 40,000 में, हमारी डील पक्की हो गई, मैंने मोबाइल आपको दे दिया, और आपने कहा कि भाई 3 दिन के अंदर मैं चाहूँ तो ये डील कैंसिल कर सकता हूँ। अब 40,000 में मैंने आपको मोबाइल बेच दिया, इमाम साहब को पता चला, उन्होंने कहा कि आप अपनी डील कैंसिल कर दो, मुझे 45,000 में बेच दो, मैं आपको 45 दूंगा। तो मैंने डील कैंसिल करके मोबाइल लेके इमाम साहब को 45,000 में बेच दिया। ऐसा करना क्या है, एक भाई की बै कैंसिल करा के ऊपर से बै करना, ये शरीयत में हराम है। बहरहाल, अब हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी हराम तिजारत की शक्लें पाई जाती हैं। कुछ शक्लों की तरफ मैं बहुत इख्तिसार के साथ इशारा करूँगा, मौजू बहुत वसी है। मैं देखता हूँ हमारे माशरे में हराम तिजारत की एक बहुत आम शक्ल पाई जाती है कि लोग इन्वेस्टमेंट बोल करके कर्ज देते हैं और प्रॉफिट बोल करके सूद खाते हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम पर कर्ज देते हैं और प्रॉफिट बोल करके सूद खाते हैं। क्या मतलब है इसका? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बोलते हैं कि मौलाना फला मेरा एक भाई दोस्त है, वो कारोबार कर रहा है, मैंने उसके कारोबार में पैसा इन्वेस्ट किया है और वो महीने का मुझे प्रॉफिट देता है। फिर मैं पूछता हूँ भाई इन्वेस्टमेंट कैसे किया है, तो वो कहते हैं कि उसने मुझसे कहा था कि मेरे कारोबार में तुम 10 लाख रुपया लगाओ, हर महीने का 4,000 में तुमको प्रॉफिट दूंगा। तो मैंने पूछा कि अच्छा, हर महीने आपने 10 लाख रुपया लगाया है, अगर मान लो कि कारोबार में नुकसान हो गया तो क्या नुकसान की भी जिम्मेदारी आप उठाएंगे? अगर प्रॉफिट में आप हिस्सेदार हैं तो क्या लॉस में भी आपका हिस्सा है? तो बोलते हैं नहीं, लॉस में हमारा हिस्सा नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट में हमारा हिस्सा है। इन्वेस्टमेंट में और कारोबार में पहला फर्क यही होता है। इन्वेस्टमेंट में और कर्ज में पहला फर्क क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करने वाला आदमी प्रॉफिट और लॉस दोनों में शरीक होता है। कर्ज देने वाला आदमी ना प्रॉफिट में शरीक होता है ना लॉस में शरीक होता है। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? कारोबार, कर्ज में और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? आप मुझसे आए कर्ज मांगने के लिए, शेख 10 लाख रुपया कर्जा दे दीजिए, मुझे कारोबार में लगाना है। मैंने आपको 10 लाख रुपया कर्जा दे दिया, हाँ 10 लाख रुपया मैंने कर्जा दिया, मैंने आपको कर्जा दिया है। कर्जा देने वाला आदमी आपसे कर्जे पर प्रॉफिट नहीं ले सकता। कर्जे पे अगर प्रॉफिट लिया तो वो क्या हो जाएगा? हाँ, सूद इसी को बोलते हैं। कर्जे पर प्रॉफिट लेने को क्या बोलते हैं? सूद बोलते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, कर्जे में रिस्क नहीं होता, है ना। जब आप किसी कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, भाई आप मुझसे कर्जा मांगने आए थे, मैंने 10 लाख आपको दे दिया, 10 लाख आपको दे दिया, आपका कारोबार चला, आपका कारोबार नहीं चला, आपने 10 लाख की जगह से 1 करोड़ कमा लिया, 10 लाख भी आपका डूब गया, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ये किसका प्रॉब्लम है? आपका प्रॉब्लम है। मैं आपसे, मुझे मेरा 10 लाख चाहिए, मुझे नहीं पता कारोबार चला कि नहीं चला, है ना, क्योंकि मैंने आपके कारोबार में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, मैंने क्या किया था? आपको कर्जा दिया था।
कर्ज और इन्वेस्टमेंट में सबसे बुनियादी फर्क ये होता है ना, कर्ज जो है वो सब्जेक्ट टू रिस्क नहीं होता है, उसके अंदर रिस्क नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, रिस्क होता है। अगर मैंने आपके कारोबार में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, अब इन्वेस्ट किया है तो मेरा रिस्क है, अगर कारोबार में लॉस हो गया तो वो लॉस भी मुझको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर लॉस बर्दाश्त करने का रिस्क मैं ले रहा हूं तो प्रॉफिट में मैं हिस्सेदार बन सकता हूं। अगर लॉस बेयर करने का रिस्क मैं नहीं ले रहा तो प्रॉफिट में मैं हिस्सेदार नहीं बन सकता। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? क्या फर्क होता है कर्ज में और इन्वेस्टमेंट में? कर्ज में रिस्क नहीं होता, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, रिस्क होता है। इसीलिए कर्ज देकर के आप प्रॉफिट हासिल नहीं कर सकते, इन्वेस्ट करके आप प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। अब हमारे होता क्या है, लोग देते हैं कर्जा 10 लाख रुपया और उस कर्जे को क्या बोल देते हैं, इन्वेस्टमेंट है, हालांकि इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर वो इन्वेस्टमेंट होता तो आप उसके लॉस में भी आपको शर्त लगानी पड़ेगी कि अगर लॉस हुआ तो लॉस में भी मैं वैसे ही हिस्सेदार बनूंगा जैसे मैं प्रॉफिट में हिस्सेदार हूं। अगर आपने ये शर्त लगा ली तो आपका इन्वेस्टमेंट सही होगा, तब आप प्रॉफिट में भी हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये शर्त लगाई है प्रॉफिट होगा तो मैं लूंगा, लॉस में बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर ऐसी सूरत में जो आप प्रॉफिट ले रहे हैं वो प्रॉफिट नहीं है, वो क्या है, सूद है। और जो पैसा आपने लगाया वो कर्जा नहीं है, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अब लोगों का प्रॉब्लम यही होता है, लोग देते हैं कर्जा और उसको बोलते हैं क्या कि मैंने इन्वेस्ट किया है, और ले रहे होते हैं सूद और क्या बोलते हैं, मैं प्रॉफिट ले रहा हूं। लेकिन शरीयत में नामों का एतबार नहीं होता है कि आप बोल क्या रहे हैं उसको, शरीयत में हकीकत का एतबार होता है कि हकीकत में वो क्या है। शराब को आप शरबत बोल देंगे तो वो हलाल हो जाएगा, नहीं हलाल होगा। ऐसे ही सूद को आप प्रॉफिट बोल देंगे तो वो हलाल नहीं हो जाएगा। कारोबार में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर इन्वेस्टमेंट की भी कुछ शर्तें, किसी भी कारोबार में इन्वेस्ट करने की कुछ शर्तें। पहली शर्त तो यही जो मैंने बताई कि जो इन्वेस्ट करने वाला है वो लॉस और प्रॉफिट दोनों में हिस्सेदार बनेगा। सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी की शर्त पर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, गर्चे बहुत सारे बोलते हैं शेख हमारे कारोबार में गुंजाइश ही नहीं है किसी भी तरह के नुकसान की, गर्चे गुंजाइश ना हो, जब एग्रीमेंट बनेगा तो इसमें यह बात तय होगी कि भाई कुछ भी हो सकता है, गोदाम में आग लग सकती है ना, कारोबार ठप हो गया था लॉकडाउन में लोगों का, तो लॉस का कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इम्कान होता है। आपको यह शर्त लगानी पड़ेगी कि भाई लॉस में भी मैं शरीक हूं जैसे प्रॉफिट में मैं शरीक हूं। पहली शर्त यह कि लॉस और प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट में दोनों को शिरकत करना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह कि जो कारोबार है जाहिर सी बात है वो हलाल होना चाहिए। जैसे कारोबार हराम है तो उसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना भी क्या है, हराम है। तीसरी शर्त यह है कि जो प्रॉफिट है उसका अमाउंट फिक्स नहीं होना चाहिए, परसेंटेज फिक्स होना चाहिए। जो प्रॉफिट आप ले रहे हैं उसका अमाउंट नहीं फिक्स होना चाहिए, परसेंटेज फिक्स होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि आपका होटल है, मैंने उस होटल में 10 लाख रुपया लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, अब एक महीने में प्रॉफिट हुआ 1 लाख का और मैं 50% मेरा प्रॉफिट है, 50% सामने वाले का है, और 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब मुझे कितना मिलेगा? 1 लाख का 50% कितना होता है? हाँ 50,000 मुझे मिलेगा, 50,000 आपको मिलेगा। दूसरे महीने में 1.5 लाख का फायदा हो गया, अब कितना मिलेगा मुझको? हाँ 75 मुझे, 75 उसको। तीसरे महीने में 40,000 का ही प्रॉफिट हुआ, कितना मिलेगा मुझको? 20 मुझको, 20 उसको। अमाउंट नहीं फिक्स होना चाहिए, परसेंटेज फिक्स होना चाहिए। परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है कि 20%, 30%, 40%, पर मैं प्रॉफिट का अमाउंट नहीं फिक्स कर सकता हूं कि मुझे 4,000 ही मिलेगा चाहे प्रॉफिट कितना हो, अमाउंट नहीं फिक्स हो सकता है। और जितना परसेंट प्रॉफिट में मैं हिस्सेदार हूं उतना ही परसेंट लॉस में भी मुझे हिस्सा लेना पड़ेगा। कि मान लीजिए कि मेरा 50% की हिस्सेदारी है, अब मान लीजिए कि 1 महीने होटल बंद हो गया, अब
40,000 रुपया नुकसान में चला गया, सबका पैसा गया और प्रॉफिट कुछ नहीं आया, 40,000 का उल्टा नुकसान हो गया। अब मेरा क्या होगा, 20% मुझे अपनी तरफ से देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का अमाउंट नहीं फिक्स होना चाहिए, बल्कि क्या फिक्स होना चाहिए, उसका परसेंटेज फिक्स होना चाहिए। तो ये हमारे माशरे में इन्वेस्टमेंट की बेसिक शर्तें, और भी बहुत सारी शर्तें, बेसिक ये शर्तें कि प्रॉफिट और लॉस दोनों में शरीक होना चाहिए। दूसरा, जो कारोबार है वो हलाल होना चाहिए। तीसरा, प्रॉफिट का अमाउंट नहीं फिक्स होना चाहिए, बल्कि परसेंटेज फिक्स होना चाहिए। और चौथा, जितना परसेंट आपका प्रॉफिट में हिस्सेदारी है, उतनी ही परसेंट हिस्सेदारी आपकी नुकसान में भी होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रॉफिट में तो 50% हिस्सेदारी है और नुकसान में 1% हिस्सेदारी है। जितना परसेंट आपकी प्रॉफिट में हिस्सेदारी होगी, उतनी परसेंट हिस्सेदारी आपकी नुकसान में भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ माशरे में मैं देखता हूँ एक और हराम तिजारत की बहुत आम शक्ल पाई जाती है, वो है EMI पर सामान खरीदना और बेचना। लोन पर, बैंक से लोन लेकर के सामान बेचना और खरीदना। EMI पर यानी किस्तों पे सामान बेचना और खरीदना। तो इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, किस्तों पे सामान बेचने और खरीदने की दो सूरतें। असलन तो किसी भी सामान को किस्तों में खरीदने या बेचना हलाल है। किस्त समझते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, EMI समझते हैं? हाँ, EMI समझ रहे हैं ना। तो EMI पर यानी किस्तों में सामान खरीदना और बेचना असलन क्या है, हलाल है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। और हमारी मार्केट में आमतौर पे उन हलाल शर्तों पर EMI का कारोबार नहीं होता है। कोई भी सामान खरीदने के लिए ये जायज़ है कि मैं सामान आपसे लूँ, पैसा पहले दे दूँ, एडवांस भी दे सकता हूँ, या सामान लेते वक्त पैसा दूँ, नकद जिसको बोलते हैं, या सामान ले लूँ और पैसा बाद में दूँ, इसको उधार बोलते हैं। कोई भी सामान में ये तीनों तरह का पेमेंट जायज़ है ना। सामान से पहले पैसा दे देना, एडवांस में पैसा दे देना, नकद पैसा देना या उधार पैसा देना। बेशतर सामान खरीदने के लिए ये तीनों चीज़ें जायज़ हैं, सिवाय सोना चांदी और करेंसी के। सोना चांदी और करेंसी आप ना एडवांस पैसा देकर ही खरीद सकते हैं, ना उधार में खरीद सकते हैं, वो फौरन खरीदना बेचना होता है। अब किसी सामान को खरीदने और बेचने के लिए आप किस्तों में सामान खरीद और बेच सकते हैं कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि आप सोना चांदी इंस्टॉलमेंट में, सोना चांदी और करेंसी ये इंस्टॉलमेंट में नहीं खरीद सकते हैं आप। बात समझ आ रही है? क्योंकि सोने चांदी और करेंसी के बारे में यह हुक्म है कि इसको फौरन खरीदना होता है। अब ये बहुत तफसील है, उसके अंदर जाना पड़ेगा, उतना मेरे पास वक्त नहीं है। कुछ सामान ऐसे होते हैं ना जिनको आपको फौरन खरीदना होता है, वो आप एडवांस में देकर के भी नहीं खरीद सकते और उसका पैसा उधार भी नहीं चुका सकते। ये तीन सामान है, सोना, चांदी और करेंसी। इनको अरबी में कहा जाता है अशियाए रिबविया। यानी अगर सोने का पैसा आपने पहले दे दिया और बाद में सोना खरीद रहे हैं तो ये हराम है और इसके अंदर रिबा हो जाएगी, ये सूद हो जाएगा। ये सूद की एक शक्ल तो कर्जे वाली होती है, कर्जे वाला सूद अलग होता है, इसको कहा जाता है रेबल बुयू, तिजारत वाला रिबा। आपके यहाँ तो होता होगा कि सोनार को पैसा पहले दे दिया थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा बहुत सारी औरतें करती हैं, थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे रही हैं और जब इतना पैसा दे देंगी तो उससे सोना ले लेंगी। ये हलाल नहीं है, ये क्या है? हराम है। किस्तों में आप सामान पैसा भर सकते हैं, लेकिन किसका? सोने का नहीं भर सकते, चांदी का नहीं भर सकते, और जो करेंसी होती है नोट, उसका भी आप किस्तों में पैसा नहीं भर सकते। पहली चीज तो ये कि सोना चांदी और करेंसी ये EMI पर आप नहीं खरीद सकते। दूसरा ये है कि जब भी कोई सामान हम किस्तों में खरीदेंगे, EMI पर खरीदेंगे, उसका जो अमाउंट फिक्स है उसी अमाउंट पर डील होनी चाहिए, उससे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगना चाहिए। जैसे मैंने मोबाइल मेरा है मान लीजिए 40,000 का, मैंने आपसे कहा भाई, एक सूरत ये होती कि मैंने आपसे कहा ये मेरा मोबाइल 40,000 का है, या तो अभी 40,000 दे दो पूरा और ले लो मोबाइल, या फिर हर महीना 4-4 हज़ार रुपया दो और 10 महीने के अंदर 40,000 रुपया दे दो मुझको। आप रेडी हो गए और आपने मेरा मोबाइल ख़रीद लिया, है ना।
चाहे तो अभी 40,000 दे देंगे, चाहे तो 4-4 हज़ार रुपया करके 10 महीने में 40,000 दे देंगे। डील हो गई हमारी। अब दिसंबर में आपने 4,000 दिया, जनवरी में आपने 4,000 दिया, फरवरी में आप 4,000 नहीं दे पाए मुझको। अब मैं बोलूं क्योंकि फरवरी में आप 4,000 नहीं दे पाए, आपको मुझे 4,100 रुपया देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। यह हलाल है? यह हलाल नहीं है। किसी भी पेमेंट पर लेट होने की वजह से जो जुर्माना लिया जाता है वो सूद है। 40,000 की डील हो गई थी कि 10 साल में आप 10 महीने में आप 40,000 मुझे देंगे, 10 महीने में आप 40,000 नहीं दे पाए, तो क्या आप मेरे लिए हलाल है कि भाई मैंने कहा था 10 महीना, आप 10 महीने में 40,000 नहीं दे पाए, अब आपको 41,000 देना पड़ेगा क्योंकि आप 10 महीने में नहीं दे पाए। क्या मैं मांग सकता हूं आपसे? नहीं मांग सकता हूं। अगर मैंने डील करते हुए ये शर्त लगा दी कि 10 महीने के अंदर तो आपको 40,000 देना है, लेकिन अगर 10 महीने में आप 40,000 नहीं दे पाए तो 11वें महीने में आपको 41,000 देना पड़ेगा। अब ये डील हमारी क्या हो जाएगी? हराम हो जाएगी। ये डील हराम हो जाएगी क्योंकि इसमें जो शर्त आ गई वो सूद की शर्त है। और मैंने आपको बताया था ना, किसी भी डील में अगर सूद की शर्त लगा दी जाए तो वो डील क्या हो जाती है? हराम हो जाती है। गर्चे आप 10 महीने के अंदर 40,000 दे दें तो भी डील हराम हो जाएगी आपकी। समझ रहे? गर्चे आपने 10 महीने के अंदर पूरा पैसा दे दिया, लेकिन जो डील की थी वो क्या थी? उसमें सूद की शर्त आ गई थी, तो सूद की शर्त लगाने की वजह से वो डील क्या हो गई? हराम हो गई। अब हमारे यहां इंडिया में जितनी भी कंपनियां EMI पर सामान बेचती हैं, सब के यहां ये शर्त होती है कि अगर आपने टाइम पे इंस्टॉलमेंट अपना नहीं भरा तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। चाहे आप उसको लेट फीस कहें, चाहे आप उसको जुर्माना कह लें, लेकिन बहरहाल हर कंपनी इंस्टॉलमेंट पे ये शर्त लगाती है कि टाइम पे अगर आप पैसा नहीं भर पाए तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए इंडिया में EMI पर जितनी भी खरीदो फरोख्त होती है वो हराम है। चाहे आप गाड़ी खरीदें, चाहे मोबाइल खरीदें, EMI पर जो भी सामान खरीदा और बेचा जा रहा है वो हराम है। तो दो चीज़ें हो गई। तीसरी शर्त यह है, यानी किसी भी कारोबार के हराम, ये जो EMI होता है उसका हराम होने के लिए, कि जो सामान आप इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हैं उसमें बीच में बैंक फाइनेंसर नहीं होना चाहिए। जैसे आप बायर हैं, मैं सेलर हूं, है ना, तो ये डील जो होगी किस्तों वाली, ये मेरे और आपके बीच में होनी चाहिए, बीच में बैंक नहीं होना चाहिए। पर हमारे यहाँ जो EMI पर सामान बेचा जाता है उस सामान को बीच में फाइनेंस कौन कर रहा होता है? बैंक फाइनेंस कर रहा होता है ना। चाहे आप मोबाइल खरीदने के लिए जाए तो वहाँ पे बजाज फाइनेंस वाले होते हैं, हाँ, कार खरीदने के लिए जाते हैं तो अलग अलग कंपनी फाइनेंस वाले होते हैं, होम लोन लेने जाते हैं वहाँ पर भी बैंक होता है बीच में। अब इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए मेरा 40,000 का मोबाइल है, आप मुझसे खरीदने के लिए आए, मैंने आपको किस्तों में बेच दिया, पर जब बैंक बीच में होता है तो वो क्या करता है? बैंक से आपने बज़ाहिर 40,000 में खरीदा, पर बैंक मुझको कितना दे रहा है? 38,000 दे रहा है, और आपसे वो 40,000 वसूल कर रहा है। डीलर जो है उसको बैंक दे रहा है 38,000 और आपसे कितना ले रहा है? 40,000। गोया कि आपको बैंक ने 38,000 कर्जा दिया है और आपसे 40,000 कर्जा ले रहा है। इसलिए बैंक बीच में फाइनेंसर के तौर पे बैंक नहीं होना चाहिए। अगर बीच में फाइनेंसर के तौर पे बैंक है तो ऐसी डील करना क्या है? हराम है। पर हमारे यहाँ भी यही होता है, मोबाइल से लेकर के होम लोन तक के हर जगह बीच में फाइनेंस कौन कर रहा होता है? बैंक कर रहा होता है। इसलिए इंडिया में EMI पर जितना भी सामान खरीदा बेचा जा रहा है वो हराम है। ये दो चीजें हर EMI में पाई जाती हैं। पहला क्या कि सूद की शर्त होती है डील करते वक्त, और दूसरा बीच में बैंक जो है वो फाइनेंस कर रहा होता है। और इसी वजह से क्रेडिट कार्ड की भी जो सूरतें इंडिया में पाई जाती हैं वो सबकी सब हराम है। क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड जब ले रहे होते हैं तभी आप क्या तय कर देते हैं कि अगर मैं क्रेडिट टाइम पे नहीं भर सका तो मैं एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। तो क्रेडिट कार्ड लेना, इसीलिए क्रेडिट कार्ड की जो सूरतें इंडिया में पाई जाती हैं वो क्या है? हराम है। बाज़ हलाल सूरतें सऊदी अरब वगैरह में कुछ क्रेडिट कार्ड मिलते हैं जिनको प्रीपेड क्रेडिट कार्ड कहा जाता है, वो हलाल है, लेकिन इंडिया में प्रीपेड क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। जब आप बैंक से कोई चीज़ क्रेडिट में लेते हैं तो आप ये शर्त लगा रहे होते हैं ना, जब मान लीजिए कि उसका जो ड्यू डेट है वो 40 दिन का है, तो 40 दिन में अगर आप पैसा नहीं भर सके तो बैंक आप पर क्या करता है? चार्ज मारता है। तो वो जो चार्ज होता है वो क्या होता है? वो सूद होता है।
बैंक आपको उधार देता है और उधार के बदले में आपसे सूद लेता है। तो ये क्रेडिट कार्ड की भी जितनी सूरतें हैं वो क्या है, हमारे माशरे के अंदर चलती हैं, वो हराम है। तो EMI हो गया। ऐसे ही आपके यहाँ वो कमेटी डालते हैं लोग, हाँ क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ मुंबई में उसको बिस्सी बोलते हैं, कमेटी डालना क्या बोलते हैं आपके यहाँ? कमेटी बिस्सी चलता है यहाँ पे। बिस्सी मतलब 4 लोग मिल करके पैसा जमा करते हैं, जिसका नाम होता है उसको पूरा पैसा मिल जाता है। क्या बोलते हैं आपके यहाँ उसको? हाँ हाँ, लॉटरी। अच्छा, लॉटरी तो एक वो वाली होती है जुए वाली, हाँ वो लॉटरी नहीं। कमेटी में मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं ना कि जो बैंक से आप लोन लेते हैं उसका जायज अल्टरनेटिव बहुत अच्छा है ये कमेटी डालना। आप बैंक से लोन क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको एक साथ बहुत सारा पैसा चाहिए तो बैंक के पास आपको जाना पड़ता है। उसका जायज शक्ल क्या है इंडिया में? कमेटी डालना। कमेटी डालने की सूरत क्या होती है कि मान लीजिए कि हम लोग 10 लोग हैं, हाँ, और 10 लोग मिलकर के हम लोग 10-10 हज़ार की बिस्सी डाल रहे हैं, छोटी बिस्सी बनाते हैं। जनवरी का महीना आया, 10 लोग मिल गए, 10,000 रुपया बिस्सी में डाला, सबके नाम की चिट्ठी उड़ाई गई, मेरा नाम आ गया, मुझको कितना मिल गया? 1 लाख। 10 लोगों ने 10-10 हज़ार जमा किया ना, तो कितना हो गया? 1 लाख हो गया। 1 लाख पूरा मैं ले लूंगा। इस 1 लाख में 10,000 तो मेरा है जो मैंने लगाया था, बाकी 90,000 क्या है? 10 लोगों ने मुझे 10-10 हज़ार रुपया कर्जा दिया है ना, उधार दिया है मुझको। फिर अगले महीने फिर हम 10 लोग जमा हुए और फिर 9 लोगों का नाम डाला गया, मेरा नाम तो आ चुका था पहले। 9 लोगों का चिट्ठी उड़ाई गई, इमाम साहब के नाम की चिट्ठी उड़ा गई। अब इमाम साहब को सबने मिलकर के 1 लाख रुपया दे दिया। अब इमाम साहब को जो 1 लाख रुपया मिला है, इसमें 10,000 तो इमाम साहब का है, 10,000 जो इमाम साहब ने मुझे कर्जा दिया था वो मैंने इनको लौटा दिया। बाकी 80,000 क्या है? 8 लोगों ने उनको 10-10 हज़ार रुपया कर्जा दिया है। तो कर्जा देने की बहुत अच्छी और जायज शक्ल है बिस्सी, कमेटी डालना। इस तरह की लॉटरी, इसकी जो ये सूरत है ये क्या है? जायज है। तो बैंक से लोन लेने के बजाय इंसाफ के साथ बिस्सी डाल सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन कभी कभी इसमें भी बहुत सारी हराम शक्लें आ जाती हैं। वो हराम शक्ल क्या है? भाई हम लोग 10 लोग मिले, 10-10 हज़ार रुपया जमा किया, मेरे नाम की चिट्ठी आ गई और मेरे नाम से मुझको 1 लाख रुपया मिल गया, चिट्ठी मेरे नाम से आई है, पर मुझे अभी 1 लाख की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो इमाम साहब मुझसे बोलते हैं कि ऐसा करिए 95,000 आप मुझको दे दीजिए और जब मेरी बिस्सी आएगी तो मेरा पूरा 1 लाख आप ले लेना। ये जायज़ है? हाँ, जायज़ है कि नहीं जायज़ है? क्यों नहीं जायज़ है? क्यों नहीं जायज़ है बताइए? जब मेरा आया तो इमाम साहब ने कितना लिया? 95,000, 95 यानी 95,000। और जब इमाम साहब की बिस्सी उठी तो मैंने कितना लिया? 1 लाख पूरा। तो ये 5,000 जो एक्स्ट्रा मुझे मिला वो क्या है? सूद है। मैंने इमाम साहब को गोया कि 95,000 उधार दिया था और इनसे मैंने कितना लिया? 1 लाख लिया। तो 5,000 जो मुझे एक्स्ट्रा मिला वो क्या है? सूद है। ऐसा बहुत सारी जगहों पर लेकिन होता है। तो ये जो लॉटरी की, आप लॉटरी बोलते हैं, लॉटरी तो एक दूसरी शक्ल होती है। जो कमेटी होती है ना, कमेटी या बिस्सी हमारे यहाँ उसको बोलते हैं, ये डालना जायज़ है, लेकिन जितना जिसने भरा है उतना ही उसको मिलना चाहिए, इसमें हेर फेर नहीं कर। इतना हो सकता है कि मेरी बिस्सी उठी, मुझे जरूरत नहीं थी, मेरी जगह इमाम साहब ने 1 लाख ले लिया, इनकी बिस्सी उठी तो मैंने इनका 1 लाख ले लिया, ये जायज़ है। पर मेरी उठी तो मैंने इनको 90 दिया और इनकी उठी तो मैंने पूरा 1 लाख ले लिया, ये जायज़ नहीं है। तो ये हो गया बिस्सी की शक्ल। ये जायज़ जो है वो जायज़ है, इसकी बुनियादी सूरत जायज़ है। और जो बैंक से EMI पर लोन लेते हैं उसका एक बहुत अच्छा मुतबादिल है। वैसे मुसलमानों में माशाअल्लाह आप लोग पैसे वाले लोग हैं, ज़कात सदका देते हैं, बहुत अच्छी बात है। ज़कात सदक़े के अलावा भी हर मुस्लिम इलाके में एक ऐसा छोटा सा बैंकिंग का सिस्टम होना चाहिए जहां लोगों को कर्जा दिया जाए। हम सूद के खिलाफ बहुत तकरीर करते हैं, पर जब तक के माशरे में जायज़ कर्जा मिलने की आप कोई रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक के सूद आप ख़त्म नहीं कर सकते। सूद ख़त्म करना है तो कर्जा लेने की जायज़ सूरतें निकालनी चाहिए। सारे पैसे वाले लोग मिल करके, कोई 10,000 कोई 5,000, एक छोटा सा जो बैंक होता है ना, लोकल बैंक, बैतुल माल जिसको आप बोल रहे हैं, बैतुल माल एक वो होता है जिसमें आप पैसा लेके लोगों की मदद कर रहे हैं,
वो एक अलग सिस्टम होना चाहिए। ज़कात के पैसे से आप किसी को कर्जा नहीं दे सकते, समझ रहे? बहुत सारे बैतुल माल के लोग ज़कात का पैसा जमा करते हैं, फिर लोगों को कर्जा देते हैं। ज़कात का पैसा कर्जा देने के लिए नहीं है, ज़कात का पैसा मदद करने के लिए। जो जरूरतमंद है उसकी मदद कर दीजिए, कर्जा आप नहीं दे सकते। कर्जे का एक अलग बजट बनाइए, सब लोग कोई 5,000 कोई 10,000 जमा कर दे कर्जे के लिए कि भाई यहां पे कर्जा मिलता है हलाल तरीके से। आप आइए, आपको जरूरत है, अगर आपको समझ में आता है कि सामने वाले से कोई चीज गिरवी लेना चाहिए, गिरवी लेकर के उसको दे दीजिए 1 लाख रुपया, अपना वो कारोबार करे, तिजारत करे, जब उसका हो जाए ला करके दोबारा बैतुल माल में 1 लाख रुपया जमा कर दे। वो जब तक जायज कर्जे का सिस्टम आप नहीं शुरू करेंगे, जो नाजायज बैंक का लोन है उसको आप खत्म नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे यहाँ पे मुंबई में तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ पे भी पाया जाता होगा, एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं हैवी डिपॉजिट। हैवी डिपॉजिट का मतलब ये होता है, मान लीजिए मेरा घर है, अब मेरा घर है, मुझे यहाँ पे आमतौर पे घर का किराया कितना चलता है? 5,000 मान लीजिए, घर का किराया जो है वो 5,000 है। तो जब घर किराए पर लेते हैं तो शुरू में उसका डिपॉजिट भी देना पड़ता है ना। क्या बोलते हैं डिपॉजिट को आपके यहाँ? सलामी। वो पैसा जो ले करके जब रूम वाला रूम खाली करता है तो उसको वापस देना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होता है, यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होता है, तो छोड़ ही देते हैं। फिर हमारे इंडिया मुंबई में बहुत ज़्यादा होता है कि जैसे रूम का किराया 5,000 है तो सामने वाला 50,000 डिपॉजिट लेता है, क्योंकि भाई रूम हो सकता है सामने वाला मेरा 3-4 महीने का भाड़ा नहीं दे लेके चला जाए, हाँ, लाइट बिल नहीं भरे चला जाए, तो मुझे डर है कि मेरा 50,000 नुकसान कर सकता है, तो मैं 50,000 पहले से एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे लेकर के रख लेता हूँ, और उसके बदले में उसको 5,000 रुपया फिर वो महीने का भरता रहता है। जब उसको रूम खाली करना होता है तो वो 50,000 उसको दे दिया जाता है। इसको डिपॉजिट बोलते हैं। तो इसके बहरहाल जब अब यहाँ पाए नहीं जाता है तो उस पर बात ही नहीं करते। आखिरी बात बोल के मैं बात खत्म करता हूँ। एक और कारोबार की हराम सूरत पाई जाती है माशरे के अंदर, उसमें ये होता है कि एक मिनट, हाँ, उसमें ये होता है कि जिसको कहा जाता है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक में क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरा कपड़े का कारोबार है, तो मैंने एक डीलर को कपड़ा दिया, मान लीजिए कपड़ा दिया मैंने 1 लाख रुपए का। अब उसने मुझे 1 लाख रुपए का पोस्ट डेटेड चेक साइन करके दे दिया। चेक तो दिया पर चेक में डेट कौन सी डाल दिया? जनवरी की डेट डाल दिया। डेट कौन सी डाला हुआ है? जनवरी की। अब जनवरी की डेट डाला है और मुझे चेक दे दिया है। अब मुझे 1 लाख तो मिलेगा, घर कब मिलेगा? जनवरी में मिलेगा। तो हमारे मुंबई में बहुत होता है, बहुत सारे धनी लोग होते हैं, खासतौर पे गुजराती और मारवाड़ी, वो क्या करते हैं, वो पोस्ट डेटेड चेक खरीदते हैं। तो आप उनके पास जाओगे तो वो आपका चेक ले लेंगे और 1 लाख के चेक के बदले में आपको 95,000 दे देंगे। ये हलाल है? क्यों नहीं हलाल है ये? क्योंकि ये भी सूद की सूरत हो जाती है कि मैंने सामने वाले से 95,000 लिया, गोया कि 95,000 मैंने उसे कर्जा लिया, जब वो मेरा चेक विड्रॉल करेगा तो उसको कितना मिलेगा? 1 लाख रुपया मिलेगा, है ना। तो गोया कि 95,000 लेकर के मैंने उसको बदले में कर्जा कितना लौटाया? 1 लाख लौटाया। तो 5,000 जो उसको एक्स्ट्रा में दे रहा हूं वो क्या है? सूद है, हराम है ना। ऐसे ही एक हराम कारोबार की शक्ल पाई जाती है ना, किसी सामान को कब्जा लिए बगैर बेच देना। कोई भी सामान अगर आप बेच रहे हैं, पहले आपको उसको अपने कब्जे में लेना पड़ेगा। जो ड्रॉप शिपिंग का कारोबार है ना, ड्रॉप शिपिंग के कारोबार के हराम होने की वजह यही है कि आप एक सामान को कब्जे में लिए बगैर उसको बेच देते हैं। तो या तो सामान को आप कब्जे में लें और उसके बाद बेचें, या फिर आप एजेंट बन करके सामान बेचें। कोई सामान आपने लिया नहीं और आपकी मिल्कियत में आए बगैर आपने बेच दिया तो ये शरीयत में जायज़ नहीं है। तो ये कुछ हराम तिजारत की शक्लें थी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको। अच्छा, एक आखिरी चीज़ और मैं बता देता हूँ तो रही गई। शेयर मार्केट में जो लोग कारोबार करते हैं ना, शेयर मार्केट में जो लोग कारोबार करते हैं, शेयर मार्केट का जो बेसिक फंडा है वो हलाल है, क्योंकि वो शेयर मार्केट एक तरह से जो है वो पार्टनरशिप ही का एक उसूल है। जैसे पार्टनरशिप के मैंने उसूल बताया ना इन्वेस्ट करने का, तो जो इन्वेस्टमेंट करने की शर्तें हैं वही शेयर मार्केट की भी शर्तें। जब आप किसी कंपनी का शेयर लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आप उसमें अपना पैसा
इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट की जो शर्तें मैंने शुरू में बताई थी वही शेयर मार्केट की भी शर्तें। पहली शर्त क्या है, जिस भी कंपनी का आप शेयर ले रहे हैं वो कंपनी क्या होनी चाहिए, हलाल होनी चाहिए। अगर वो कोई प्रोडक्ट बेच रही है वो प्रोडक्ट हलाल होना चाहिए, कोई सर्विस फराहम कर रही है तो वो सर्विस क्या होनी चाहिए, हलाल होनी चाहिए। अगर हराम प्रोडक्ट बेच रही है कंपनी तो उसके अंदर पैसा लगाना, उसका शेयर लेना क्या है, हराम है। जैसे शराब की कंपनी है या जुए की कंपनी है या बैंक्स हैं, तो इनका आप शेयर नहीं ले सकते। या कोई सर्विस जो दे रही है वो हराम है तो भी उसका आप, जैसे जो है वो कोई कंपनी जुए की कंपनी है तो उसका भी आप शेयर नहीं ले सकते। तो पहली चीज़ क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो हलाल होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कंपनी का मेन प्रोडक्ट तो हलाल होता है लेकिन उसका कोई मेजर प्रोडक्ट हराम होता है। जैसे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। अब रेस्टोरेंट्स वाले खाना भी बेचते हैं, शराब भी बेचते हैं, है ना। तो ना तो कंपनी पूरे तौर पे हराम हो तो भी आप उसका शेयर नहीं ले सकते, या कंपनी का कोई बड़ा हिस्सा अगर हराम पाया जाता हो तो उसका भी आप शेयर नहीं ले सकते। तो पहली शर्त क्या है, जिस कंपनी का आप शेयर ले रहे हैं वो हलाल होना चाहिए। दूसरा, आप शेयर खरीद सकते हैं। शेयर के अलावा जो दूसरी चीज़ें पाई जाती है ना, जैसे बॉन्ड्स बेचती हैं कंपनियां। बॉन्ड्स असल में शेयर नहीं होता है। बॉन्ड्स क्या होता है, आप गोया की कंपनी को कर्जा दे रहे हैं और उसके बदले में कंपनी आपको सूद दे रही है, तो बॉन्ड्स वगैरह आप कंपनी के नहीं खरीद सकते। इसी तरह से आप शेयर्स ले सकते हैं लेकिन इसमें जो ऑप्शन ट्रेडिंग्स होती है, इसी तरह इंट्राडे जो होता है ये हलाल नहीं। अब जो आप लोग जो शेयर मार्केट में तिजारत करते हैं उनको ये बात पता होगी। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप शेयर खरीदने के बजाय शेयर बेचने का ऑप्शन खरीद लेते हैं, सस्ते में बल्क में खरीद लेते हैं ऑप्शन। और ऑप्शन ये सोच करके खरीदते हैं कि अगर मैंने मान लीजिए कि 90 रुपये का शेयर लिया है, ऑप्शंस खरीदने का बेचने का लिया है, और कंपनी का शेयर अगर बढ़ गया 100 रुपये में बेचूंगा तो मुझको 10 रुपया प्रॉफिट मिल जाएगा और मैं 10-10 रुपये हर शेयर पे मुझे बच जाएगा। ऑप्शंस की खरीदारी एक तरह से जुआ होती है, इसलिए वो हलाल नहीं है। ऑप्शंस में इसी तरह इंट्राडे ट्रेडिंग हलाल नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने एक शेयर लिया है, एक दिन में आपको उसको बेचना ही है। किसी भी कारोबार में मैंने बताया कि कारोबार में जब आप सामान खरीदते हैं तो आपकी मर्जी होनी चाहिए, आप जब चाहें बेचें। पर इंट्रा ट्रेडिंग में इंसान को मजबूर किया जाता है कि लास्ट में, दिन के आखिर में आपका शेयर बेच ही दिया जाएगा। तो इंट्रा ट्रेडिंग, इसी तरह से ऑप्शंस की ट्रेडिंग, ये हलाल नहीं। मेरे पास डिटेल का वक्त नहीं, ये बहुत लंबा मौजू है। अच्छा, आप जिस कंपनी का, ये सबसे आखिरी जो मसला है ना, यहाँ पर आकर के मसला फंस जाता है। जिस कंपनी का आप शेयर ले रहे हैं वो सूद में डील ना करती हो। अब इंडिया की में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मसला यही है कि आपको मुश्किल से ही इंडिया में कोई कंपनी मिलेगी जो सूदी लेन देन नहीं करती हो। कंपनी या तो सूद देती है या तो सूद लेती है। इंडिया जितनी कंपनियां लिस्टेड होती हैं शेयर मार्केट में, या तो वो सूद दे रही होती हैं या तो सूद ले रही होती हैं। क्योंकि भाई कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए ही उसको तकरीबन सेबी जो हमारी अथॉरिटी होती है शेयर मार्केट की, तकरीबन 5,000 करोड़ का आपका टर्नओवर होना चाहिए, तब जाके आपकी कंपनी लिस्टेड होती है शेयर मार्केट में। अब 5,000 करोड़ किसी भी कंपनी के पास अपना खुद का पैसा नहीं होता है। वो 5,000 करोड़ आमतौर पे या तो जो कैपिटल वेंचर्स होते हैं, बड़े सरमायादार, या तो वो लोग जो है पैसा देते हैं कर्जा, या फिर बैंक से कर्जा लेकर के कंपनियां लिस्टेड होती हैं। अब जब आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, आपके पैसे से कंपनी क्या कर रही होती है, बैंकों का सूद दे रही होती है। इसलिए ऐसी कंपनी का शेयर आप नहीं खरीद सकते हैं जो सूद में लेन देन करती हो। अब इंडिया में बहुत मुश्किल ही है कि शेयर मार्केट में कोई कंपनी ऐसी मिल जाए जो सूदी लेन देन ना करती हो। नॉर्मली कंपनियां सूदी लेन देन करती हैं। जो कंपनियां सूद देती नहीं है वो लेती हैं। जैसे टाटा की कंपनियां बहुत सारी, उनको किसी बैंक से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको इन्वेस्टर्स उनके बहुत सारे होते हैं। लेकिन फिर वो क्या करती हैं, उनके पास जो पैसा होता है, जो उनकी लिक्विड कैश होता है, वो बैंकों में रखती हैं और उससे उनको सूद मिलता है। तो सूदी लेन देन करने वाली कंपनियों में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनका शेयर नहीं ले सकते। तो शेयर मार्केट की कुछ शर्तें। इसी तरह से इंश्योरेंस की जो शक्लें हमारे यहाँ पाई जाती हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, कारोबार का इंश्योरेंस है, ये भी शरीयत में हलाल नहीं है। इंश्योरेंस में सूद भी है, इंश्योरेंस में गरर भी है। गरर यानी अनसर्टिनिटी, पता ही नहीं है। आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और मान लीजिए 10 लाख का आपका कवर है,
तो आपको पता ही नहीं कि आप बीमार होंगे कि नहीं बीमार होंगे। तो जो सामान आपने ख़रीदा है वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं है। मिलेगा तो कितना मिलेगा, मान लीजिए हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो कितना बिल आएगा आपको नहीं पता है। तो ऐसा सामान आप नहीं खरीद सकते जिसके बारे में पता ही नहीं कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो इंश्योरेंस की भी जो सूरतें हैं इंडिया में वो हराम है। जहाँ पर हुकूमत ने लाजिम कर दिया, जैसे कार का इंश्योरेंस कराना लाजिम है, बाइक का इंश्योरेंस कराना लाजिम है, तो जितना मजबूर कर दिया गया उतना करना आपके लिए जायज़ है। इंश्योरेंस करा दिया गया है, लाजिम कर दिया गया है, तो इंश्योरेंस आप करा सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कि कार का एक्सीडेंट हो गया तो आप जितना आपने पैसा भरा है इंश्योरेंस में सिर्फ उतना ही क्लेम आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा क्लेम नहीं ले सकते। क्लेम लेना आपकी मजबूरी नहीं है, इंश्योरेंस कराना आपकी मजबूरी है। तो जितना आपने इंश्योरेंस में पैसा भरा है उतना ही आप क्लेम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा क्लेम नहीं ले सकते। तो ये इंश्योरेंस की भी जो शक्लें हमारे यहाँ पे वो सब की सब उलमा ने उसको हराम कहा है। मुश्किल होता है ये हराम से बचना आज के दौर में, पर यही तो हमारा इम्तिहान है। हाँ, आप मैं इस मौजू पे बोलता हूँ तो लोगों को लगता है मौलाना सब चीज़ हराम कर रहे हैं। मैं हराम नहीं कर रहा हूँ। हराम किसने किया है? अल्लाह ने किया है। मेरा काम सिर्फ वो हराम आपके तक के पहुँचाना है। तो मैं हराम नहीं कर रहा हूँ, हराम सब चीज़ें अल्लाह ने की हैं। ना मैं इज्तिहाद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ। जो बातें मैंने कही हैं ये सब उलमा के फतावे हैं, मैं सिर्फ फतवा नकल कर रहा हूँ। मैं इतना इल्म के उस लेवल पे नहीं कि अपने खुद से इज्तिहाद करके बोल दूँ कि फ़ला चीज़ हलाल है हराम है। ये उलमा के फतावे हैं, मैं सिर्फ आसान ज़बान में आप तक के उसको पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रिज़्क़ खाने वाला बनाए, हराम से बचने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।